हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दी ऑनलाइन एग्जाम स्टडी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ईवीएस पेडागोजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आप इसे मॉक टेस्ट के रूप में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, संसाधन संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसके ऑप्शन ए, संसाधन संरक्षण वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग है। ऑप्शन बी है, संरक्षण का अर्थ पृथ्वी तथा उसके संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग है। ऑप्शन सी है, मिट्टी व जल दीर्घकालीन या परिवर्तनीय संसाधन है, अतः उनके संरक्षण उपायों की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन डी है, संरक्षण का अर्थ प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न नंबर 2 है, जब लोहे के चाकू में लकड़ी के दस्ते या हैंडल लगाए जाते हैं तो इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसके ऑप्शन ए, पहले गर्म करना फिर ठंडा करना। ऑप्शन बी है, पहले ठंडा करना फिर गर्म करना। ऑप्शन सी है, पहले उबालना फिर ठंडा करना। ऑप्शन डी है, बहुत ठंडा करना। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, पहले गर्म करना फिर ठंडा करना। प्रश्न नंबर 3 है, आजकल पाठ्य सहगामी क्रियाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना को मुख्य स्थान दिया जा रहा है। एक विद्यार्थी के रूप में आप इसे क्यों लेंगे। इसके ऑप्शन ए, यही सामाजिक दायित्व की भावना उत्पन्न करती है। ऑप्शन बी है, इससे प्रवेश में कुछ नंबर मिल जाते हैं। ऑप्शन सी है, यह श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न करता है। ऑप्शन डी है, ए और सी दोनों। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ए और सी दोनों। प्रश्न नंबर 4 है, पर्यावरण की कक्षा में बच्चों के पर्यावरण संबंधी ज्ञान की परख के लिए निम्नलिखित में से क्या करना बेहतर होगा। इसके ऑप्शन ए, बच्चों को पर्यावरण पर एक निबंध लिखने के लिए कहना। ऑप्शन बी है, जल भूमि हवा इत्यादि तथा उनकी उपयोगिता के बारे में सामान्य प्रश्न पूछना। ऑप्शन सी है, पर्यावरण प्रदूषण की अवधारणाओं के बारे में पूछना। ऑप्शन डी है, बच्चों को पर्यावरण की समझ नहीं होती है इसलिए उनसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाना चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, जल भूमि हवा इत्यादि तथा उनकी उपयोगिता के बारे में सामान्य प्रश्न पूछना। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके ऑप्शन ए, बच्चों के पर्यावरण संबंधी ज्ञान की जांच के लिए सैद्धांतिक तरीके का उपयोग संभव नहीं है। ऑप्शन बी, अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। इसके ऑप्शन ए, केवल ए, 2 केवल बी, 3 ए और बी दोनों, 4 ना तो ए और ना ही बी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 होगा, ना तो ए और ना ही बी। प्रश्न नंबर 6 है, भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह विद्यार्थियों की सहायता करेगा। इसके ऑप्शन ए, प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने। ऑप्शन बी, कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने। ऑप्शन सी है, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों के विकास। ऑप्शन डी है, बाहरी भ्रमण से में दोस्तों के साथ मजा लेने। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने। प्रश्न नंबर 7 है, एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। इसके ऑप्शन ए, उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करना। ऑप्शन बी, उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्र की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी है, यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय हैं। ऑप्शन डी है, उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य देना। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्र की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। प्रश्न नंबर 8 है, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। इसके ऑप्शन ए, इससे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने के योग्य बनाना। ऑप्शन बी है, इससे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए। ऑप्शन सी है, इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। ऑप्शन डी है, इसे बच्चों को संस्कृत अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न नंबर 9 है, एनसीएफ 2005 के तहत कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु को 6 भागों में विभक्त किया गया है। इसमें क्या क्या शामिल किया गया है। ए, परिवार। बी, मित्र। सी, भोजन। डी, जल। ई, आवास। एफ, यात्रा।
सही बूट में सही उत्तर चुने। 1 है ए बी सी और ई, 2 है ए सी डी ई और एफ, 3 है बी सी डी ई और एफ, 4 है ए बी सी डी ई एफ। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 होगा, ए बी सी डी ई और एफ। प्रश्न नंबर 10 है, छात्रों को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण विषय पढ़ाना उनकी निम्न में से कौन सी प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण करना सीखने में सहायता करता है। इसके ऑप्शन ए वायु एवं जल, ऑप्शन बी है वन एवं वन्य जीव, ऑप्शन सी है पालतू तथा घरेलू जानवर, ऑप्शन डी है बगीचे में उगने वाले पौधे। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, वायु एवं जल। प्रश्न नंबर 11, प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने का सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है। इसके ऑप्शन ए पाठकों को शीघ्रता पूर्वक दोहराने के अवसर देना, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ऑप्शन सी है छात्रों में अवलोकन तथा संग्रह करने की आदत डालना, ऑप्शन डी है विज्ञान अध्यापन में धन की बचत करना। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, व्यक्तिगत शिक्षा के अवसर प्रदान करना। प्रश्न नंबर 12 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के विषय में कौन सा कथन सही है। इसके ऑप्शन ए पर्यावरण शिक्षा को सभी स्तरों पर समाहित करना, ऑप्शन बी पर्यावरण संबंधी सरोकार के प्रति जागरूकता पैदा करना, ऑप्शन सी मानवीय विकास के लिए शांतिपूर्वक माहौल तैयार करना। इस कूट में सही उत्तर चुने। 1 है ए और बी, 2 है ए और सी, 3 है बी और सी, 4 है ए बी और सी। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 होगा, ए बी और सी। प्रश्न नंबर 13, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। इसके ऑप्शन ए शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना, ऑप्शन बी शिक्षार्थियों का अवसर उपलब्ध कराना कि वह चीज़ों को खोजें और सीखें, ऑप्शन सी है विषय के आधारभूत अवधारणा को सिखाने में शिक्षार्थियों की मदद करना, ऑप्शन डी शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशलों में सुधार करना। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन भी होगा, शिक्षार्थियों का अवसर उपलब्ध कराना कि वह चीज़ों को खोजें और सीखें। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके ऑप्शन ए 8 से 14 वर्ष के बच्चों में अपने परिवेश के महत्व की समझ विकसित हो जाती है, ऑप्शन बी है इस आयु वर्ग में बच्चों में वर्गीकरण व विभेदीकरण संबंधी ज्ञान का भी विकास होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन 8 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के संबंध में सही है। कूट में सही उत्तर चुने। 1 है केवल ए, 2 केवल बी, 3 है ए और बी, 4 है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 होगा, ए और बी। प्रश्न नंबर 15, अधिगम की जटिलता की प्रतिक्रिया के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी विधि के उपयोग की सलाह पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को नहीं दी जानी चाहिए। इसके ऑप्शन ए गूढ़ प्रक्रियाओं को समझाने हेतु हस्त प्रचालित सामग्री का उपयोग, ऑप्शन बी है शिक्षण स्तर को अलग अलग विद्यार्थियों के स्तर से थोड़ा अधिक परंतु कक्षा के स्तर की सीमा के भीतर रखना, ऑप्शन सी है जटिल संकल्पना को आरंभ करते समय विद्यार्थियों के चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए केवल मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों को पूछना, ऑप्शन डी है विद्यार्थियों के पूर्ववर्ती ज्ञान का पता लगाने हेतु पूर्व प्रशिक्षण लेना। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें और हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।